जय श्री कृष्णा मित्रों। पुत्र न होने के पीछे बताए गए कारण कुछ इस तरह है। धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित कर्म स्त्री के जीवन में संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री ने पूर्व जन्म या इस जन्म में जानबूझकर गर्भपात करवाया हो तो ये एक गंभीर पाप माना जाता है और उसके फलस्वरूप अगले जन्म में संतान न होने का दुख मिल सकता है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में माता पिता की सेवा न करने को महान पाप बताया गया है। जो स्त्रियां अपने सास ससुर या माता पिता का अपमान करती हैं, उनके भाग्य में संतान सुख बाधित हो सकता है। पति का अनादर या धोखा देने वाली स्त्रियां धार्मिक दृष्टि से पति को पति देव माना गया है। यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहती या उसका अपमान करती है तो ये भी संतान न होने का कारण हो सकता है। स्त्री होकर स्त्री का शोषण या अपमान करने वाली स्त्रियां, यदि कोई स्त्री दूसरी स्त्री का अपमान करती है, विशेषकर गर्भवती स्त्री या मां का, तो ये भी पुण्य हानि का कारण बनता है। गीता हमें ये सिखाती है कि संतान न होना भी हमारे कर्मों का फल हो सकता है। ये इस जन्म या पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार होता है। क्या करें संतान सुख के लिए? धार्मिक उपाय कुछ इस तरह है। गौ सेवा करें। गोमाता की सेवा से संतान योग प्रबल होता है। तुलसी जी की पूजा करें। विशेषकर नारायण और तुलसी विवाह में भाग लें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। संतान सप्तमी व्रत या संतान सप्तमी कथा करें। श्रीमद् भगवत गीता ये नहीं कहती कि कोई स्त्री पाप के कारण ही पुत्रवती नहीं बनती, बल्कि गीता का मूल संदेश है कर्म और उनका फल। इसलिए स्त्री या पुरुष को अपने कर्मों को सुधारते हुए श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ जीवन जीना चाहिए। बहुत समय पहले विदर्भ देश में रुक्मवती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका विवाह एक धर्मपरायण पुरुष विप्रसेन से हुआ था। वे सुंदर, गुणवती और धनी परिवार की थी, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिला। समाज में लोग धीरे धीरे ताने देने लगे। परिवार में भी अपमान बढ़ने लगा, पर उसका पति उसे प्रेम करता था। रुक्मवती बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी, व्रत रखती थी, ब्राह्मणों को दान देती थी। फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन वो बहुत रोती हुई एक वृद्ध साधु के पास पहुंची और पूछा, महाराज, मैंने क्या ऐसा पाप किया कि मुझे संतान का सुख नहीं मिला? मैंने तो सदा ही धर्म का पालन किया है। इस पर वृद्ध साधु ने ध्यान लगाकर कहा, रुक्मवती, तुम्हारा ये वर्तमान जीवन पुण्य से भरा है, परंतु पिछले जन्म में तुमने एक ऐसा पाप किया था जिसका फल अब मिल रहा है। पूर्व जन्म में तुम एक धनी व्यापारी की पुत्रवधू थी। तुम्हारी सास वृद्धा और बीमार थी। वो बार बार भूख लगने की बात कहती थी, पर तुम क्रोधवश उसे बासी या जली हुई रोटियां देती थी। कभी कभी जानबूझकर भूखा रखती थी। उसकी पीड़ा से भगवान भी व्यथित हो उठे। वही पाप अब तुम्हारे संतान मार्ग में बाधा बन गया है। ये सुनकर रुक्मवती फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या आप कुछ उपाय है इस पाप से मुक्ति का? इस पर साधु जी ने बताया एक उपाय। सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो। माता पिता, वृद्ध जनों की सेवा करो। रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। गौ माता की सेवा करो और संतान गोपाल मंत्र का जाप करो। साथ ही संतान सप्तमी व्रत रखो। भगवान के चरणों में समर्पण करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। रुक्मवती ने साधु के बताए अनुसार सेवा, व्रत और जाप आरंभ किया। उसने वृद्धों की सेवा करना शुरू किया, अनाथ बच्चों को भोजन कराया, गायों की सेवा की और प्रतिदिन 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप किया। एक वर्ष पश्चात उसने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए और कहा, मां, तेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अब तुझे मेरी कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रुक्मवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका जीवन बदल गया। वही समाज जो उसे ताने देता था आज उसकी सेवा में था।
उसके जीवन में प्रायश्चित ने पाप को मिटा दिया। हर कर्म का फल निश्चित है, अच्छे या बुरे। पिछले जन्म के पाप भी इस जन्म में दुख का कारण बन सकते हैं। प्रायश्चित, भक्ति, सेवा और सच्ची भावना से हर दुख मिटाया जा सकता है। माता पिता, सास ससुर और वृद्धों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वर की कृपा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। बहुत समय पहले द्वारका के निकट गोकुलवती नामक गांव में सौम्या नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, परंतु विवाह के 12 वर्षों बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सौम्या बहुत धार्मिक, सेवा भाव वाली और साध्वी स्त्री थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह दिन रात दुखी रहती। एक दिन वो अपने पति के साथ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंची। दर्शन करते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे कृष्ण, सबका उद्धार करने वाले, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि मुझे पुत्र नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने सौम्या को प्रेम से देखा और बोले, हे सौम्या, तुम्हारा यह जन्म तो पुण्य से भरा है, लेकिन पिछले जन्म में तुमने ऐसा पाप किया था जिससे यह फल मिला है। सौम्या स्तब्ध रह गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, कौन सा पाप? श्री कृष्ण बोले, पूर्व जन्म में तुम एक नगर की धनी व्यापारी की पत्नी थी। तुम्हारी सास वृद्ध और बीमार थी। वो तुमसे सहारा चाहती थी, पर तुम उसे बोझ समझती थी। एक दिन जब वो भूख से तड़प रही थी, तुमने जानबूझकर उसे खाना नहीं दिया। वो रोती रही और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। वो क्रंदन मेरे कानों तक पहुंचा। वृद्ध जनों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और उनका तिरस्कार सबसे बड़ा अधर्म। उसी पाप के कारण आज तुम संतान सुख से वंचित हो। ये सुन सौम्या रोने लगी। फिर श्री कृष्ण से पूछे, प्रभु, क्या अब उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्म के मार्ग पर चलो, गौ माता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो और संतान गोपाल मंत्र का जाप करो। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। यदि तुम सच्चे हृदय से सेवा करोगी और रोज ये मंत्र 108 बार जपोगी, तो मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो हमारे प्रिय दर्शकों, आपको ये श्री कृष्णा कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।